राजकुमारी के पास एक खरगोश था जिसे वह बहुत पसंद किया करती थी। खरगोश को लेकर राजकुमारी हमेशा घूमा करती थी और इस बार भी राजकुमारी जब शाम को घूमने गई तो वह अपने खरगोश को लेकर ही साथ में गई थी। राजकुमारी को अपने खरगोश के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी का कोई साथी नहीं था, इसलिए राजकुमारी यही सोचा करती थी कि एक खरगोश ही मेरे जीवन में खुशियाँ ला सकता है, क्योंकि यह मेरे साथ रहता है और मेरा कोई साथी भी नहीं है। राजकुमारी यह चाहती थी कि उसका कोई साथी बने, लेकिन वह अपने महल से बाहर नहीं जाया करती थी। राजकुमारी की दुनिया तो वह महल ही बन गई थी। वह महल से बाहर निकलकर सिर्फ एक बगीचे में घूमा करती थी। उससे ज़्यादा दूर वह कहीं नहीं जा सकती थी। राजकुमारी का मन हमेशा ही बाहर जाने के लिए करता था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता था। रात का वक्त था, राजकुमारी सोई हुई थी। तभी उसकी अचानक ही नींद खुल गई और वह अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा था, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वह हवा राजकुमारी को बहुत अच्छी लग रही थी। राजकुमारी का खरगोश अभी सोया हुआ था। वह राजकुमारी के ही कमरे में रहता था, लेकिन राजकुमारी कमरे के अंदर घूम रही थी। जब राजकुमारी ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे एक बुढ़िया नजर आई। वह बुढ़िया बागीचे में क्या कर रही है, राजकुमारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बुढ़िया राजकुमारी की खिड़की की ओर देख रही थी। राजकुमारी के मन में उसके प्रति जानना बहुत जरूरी हो गया था। राजकुमारी उस बुढ़िया को ऊपर से देख रही थी। तभी बुढ़िया ने उसे बुलाना चाहा। राजकुमारी ने मना कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें आना है तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं नीचे नहीं आ सकती। उसके बाद बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई और उसके कमरे में अचानक आ गई। यह देखकर राजकुमारी डर गई। वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी थी। बुढ़िया कहने लगी कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें बाहर जाना बहुत पसंद है, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखा सकती हूँ। राजकुमारी ने कहा कि अगर यह हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम मेरे लिए यह कर सकती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जादूगर बुढ़िया ने उसे एक जादू दिया और उसके बाद बुढ़िया और राजकुमारी कमरे से गायब हो गई। जब वह गायब होकर दूसरे जगह पर पहुंची तो वह जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। चारों ओर बहुत ही हरियाली छाई हुई थी और शांति भी नजर आ रही थी। वह बाहर की दुनिया थी। यह देखकर राजकुमारी बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। वह जादूगर बुढ़िया के साथ बहुत जगह घूम रही थी। जादूगर बुढ़िया ने उसे वह सब जगह दिखाया जो राजकुमारी नहीं जानती थी। राजकुमारी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसे पता चल गया था कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। मैं महल से बाहर कभी गई नहीं, इसलिए मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। जादूगर बुढ़िया ने पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह जीवन तो बहुत अच्छा है। मेरे महल की ज़िंदगी तो बहुत ही बोरियत से भरी हुई है। वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। मेरा मन तो बाहर की दुनिया में लगता है। जादूगर बुढ़िया कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम हर रोज़ यहाँ पर आ सकती हो। मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें
एक नई दुनिया दिखाऊंगी। इस तरह जादूगर बुढ़िया वापस महल चली गई और राजकुमारी भी साथ में आ गई। अगली सुबह जादूगर बुढ़िया उसके पास पहुंच गई और राजकुमारी को लेकर गायब हो गई और उसने वह दुनिया दिखाई जिसमें सभी लोग घूम रहे थे। बाजार लगा हुआ था, सभी लोग कुछ न कुछ सामान खरीद रहे थे। यह देखकर राजकुमारी को बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजकुमारी ने यह सब नहीं देखा था, इसलिए वह यह देखकर बहुत पसंद कर रही थी। जादूगर बुढ़िया ने एक लड़के से उसे मिलाया और वह लड़का भी काफी सुंदर था। राजकुमारी उसे देखकर यह सोचने लगी कि अगर यह लड़का राजकुमार होता तो मेरी शादी हो गई होती। तभी बुढ़िया ने कहा कि अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो मैं इसे भी राजकुमार बना देती हूँ। और बुढ़िया ने अपनी जादू से राजकुमार बना दिया और इस तरह वह दोनों ही साथ में घूमने लगे। खरगोश चारों ओर घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं भी राजकुमारी नजर नहीं आ रही थी। सुबह का वक्त था और उसे राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह भागता भागता राजा के पास गया। उसके बाद राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खरगोश राजा को खींच रहा था। जैसे ही राजा कमरे में आए तो देखा कि राजकुमारी वहाँ नहीं है। चारों तरफ राजकुमारी को ढूंढ लिया गया, लेकिन राजकुमारी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। राजा को शक हो गया था कि कहीं राजकुमारी बाहर गई है, लेकिन बाहर पहरेदार ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यहाँ से राजकुमारी बाहर नहीं गई हैं, महल के दरवाजे अभी भी बंद हैं, राजकुमारी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन राजकुमारी कहीं भी मिल नहीं रही थी। राजा और रानी दोनों ही राजकुमारी के कमरे में बैठे हुए थे। तभी अचानक राजकुमारी और बुढ़िया उस कमरे में आ गए और यह देखकर राजा घबरा गए और कहने लगे कि यह जादूगर बुढ़िया ही सब कुछ कर रही है, इसे पकड़ लिया जाए। इससे पहले जादूगर बुढ़िया को पकड़ा जाता, जादूगर बुढ़िया गायब हो चुकी थी और राजकुमारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको उसे नहीं पकड़ना चाहिए, उसने मेरी बहुत मदद की थी। राजा ने पूछा कि इस जादूगर बुढ़िया ने तुम्हारी मदद किस प्रकार की थी। राजकुमारी ने बताया कि जब मैं महल में उदास घूम रही थी, मेरा मन महल में नहीं लग रहा था, तब जादूगर बुढ़िया ने मेरी मदद की थी और उसने मुझे दुनिया दिखाया जो कि मैंने पहले सपने में भी नहीं देखी थी। राजा और रानी समझ चुके थे कि जादूगर बुढ़िया ने जरूर कोई जादू किया होगा, जिसकी वजह से राजकुमारी पर यह असर हुआ है। राजकुमारी को कहा गया कि आज के बाद जादूगर बुढ़िया से मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा बार बार हुआ तो उस जादूगर बुढ़िया को पकड़ लिया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। यह सुनकर राजकुमारी डर गई और फिर जादूगर बुढ़िया को कभी भी उसने याद नहीं किया। राजकुमारी जानती थी कि वह दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन वह अब उस जगह बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब उसे उस लड़के की भी याद आती थी जो कि जादूगर बुढ़िया ने उसे मिलाया था। अब काफ़ी दिनों से जादूगर बुढ़िया उस तरफ नहीं आ रही थी। वह बगीचे के पास भी नज़र नहीं आ रही थी। पता नहीं जादूगर बुढ़िया अब कहाँ चली गई है, वह हमसे मिलने क्यों नहीं आती है। इस बारे में राजकुमारी हमेशा सोचा करती थी, मगर इस बात का जवाब राजकुमारी को मिल नहीं रहा था। लेकिन वह यादें राजकुमारी के पास अभी भी थीं, जिन्हें याद करके सोच रही थी कि वह जादूगर बुढ़िया पता नहीं कहाँ होगी।
एक दिन राजकुमारी रात को सोई हुई थी। तभी जादूगर बुढ़िया अचानक उसके कमरे में आ गई। रात का समय था। बुढ़िया ने उसे जगाया और राजकुमारी उठ गई। उसके बाद राजकुमारी ने पूछा कि तुम काफ़ी दिनों से यहाँ नज़र नहीं आई। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम कहीं भी दिखाई नहीं दी और आज इतने दिनों बाद यहाँ पर आई हो। जादूगर बुढ़िया ने कहा कि मैं समझ गई थी कि तुम्हारे पिताजी को मेरा आना यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आई। लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। जादूगर बुढ़िया ने कहा कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे ज़रूर याद करोगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम महल में हमेशा यह सोचती होगी कि मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए, लेकिन निकल नहीं पा रही हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम फिर से उस जगह पर घूम सकती हो और इस बारे में राजा को बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। जादूगर बुढ़िया राजकुमारी को फिर ले गई और राजकुमारी फिर उस लड़के से मिली और इस बार राजकुमारी ने फैसला किया कि मुझे उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। राजकुमारी और वह लड़का हमेशा साथ साथ घूमते रहे और काफ़ी वक्त बीत गया था। उन्होंने शादी कर ली थी और इस बात की खबर बुढ़िया को हो चुकी थी। जादूगर बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने शादी कर ली है और इस बात की खबर अगर राजा को हो गई तो वह यह शादी नहीं मानेंगे और तुम्हें सज़ा दे सकते हैं। राजकुमारी ने कहा कि इस बारे में आप चिंता ना करें, वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे। और उसके बाद जादूगर बुढ़िया और लड़के को साथ में लेकर राजकुमारी के कमरे में आ गई। दोनों की शादी हो चुकी थी। वह दोनों उसी कमरे में थे। जब सुबह हुई तो राजा उस कमरे में आए और उस लड़के को देखकर पूछने लगे कि कौन है। राजकुमारी ने अपने पिताजी को बताया कि हमारी शादी हो चुकी है और यह मेरे पति हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी इतनी जल्दी और इससे कैसे हो सकती है? कौन है? हम तो इसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। उसके बाद राजा ने बुढ़िया को देखा और कहा कि यह सब कुछ तुमने ही किया है, तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है, मुझे तुम्हें सज़ा देनी होगी। उसके बाद राजकुमारी ने कहा कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, यह लड़का मैंने पसंद किया है और शादी भी मेरी मर्जी से हुई है। राजा समझ चुके थे कि राजकुमारी ने यह फैसला अपनी मर्जी से किया होगा, तभी यह शादी हुई है। जादूगर बुढ़िया को उसने छोड़ दिया और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम जा सकती हो। जो नसीब में होता है वह हो जाता है, उसे मैं भी नहीं बदल सकता। उसके बाद जादूगर बुढ़िया जा चुकी थी और वह लड़का और राजकुमारी वहीं पर रह गए। राजा ने वह शादी स्वीकार कर ली थी, जबकि उनका मन बिल्कुल भी इस शादी को स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा था। लेकिन अब राजा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजकुमारी ने शादी कर ली थी, जिसे अब हम दूर नहीं कर सकते थे। वह लड़का और राजकुमारी दोनों साथ में रहने लगे और समय व्यतीत करने लगे। राजा इस बात को जान गए थे कि जो हम चाहते हैं वह जीवन में कभी नहीं होता। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है, बहुत कुछ अपनी मर्जी से भी होता है जिसको हम बदल नहीं सकते। वह चाहते थे कि राजकुमारी की शादी बहुत अच्छी जगह पर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस तरह राजा ने
यह स्वीकार किया कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हालात इंसान को बदल सकते हैं। राजकुमारी और जादूगर बुढ़िया की कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।